पर्यावरण का पहला अध्याय है रिश्तों की समझ। भैया बहनों, आज हम पहला पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है रिश्तों की समझ। हम अपने परिवार में रहते हैं। अपने परिवार में माताजी, पिताजी, चाचा, चाची आदि हमारे साथ रहते हैं। अपना गाँवों में क्या होता है, परिवार बड़ा होता है और शहरों में परिवार छोटा होता है। गाँवों में परिवार बड़ा होने का रीज़न है कि हम यहाँ सभी साथ में मिलके रहते हैं और हमारा परिवार है वो भी बड़ा होता है और घर भी बड़ा होता है। इसी तरह अगर शहरों में देखें तो शहरों में एकल परिवार यानी छोटे परिवार ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारे गांव से ही युवा हैं, अपने बड़े चाचा चाची हैं, वो कमाने के लिए, अपने व्यवसाय के लिए या फिर उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाने के कारण वहाँ जाकर वो छोटा सा घर ले लेते हैं। छोटे से घर में वो अकेले रहते हैं, तो वो परिवार क्या रहेगा, एकल परिवार। अब सबसे पहले हम समझेंगे, समझो कि रिश्तों की समझ में हम रहते एकल परिवार और दूसरा होगा संयुक्त परिवार। रहते हैं और शहरों में एकल परिवार ज़्यादा, संयुक्त परिवार कम रहते हैं। लेकिन हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार में रहने से बहुत सारे फायदे हैं। क्यों? संयुक्त परिवार में अगर कोई परिवार पर कोई समस्या आ जाए तो उसका निवारण है, उसका हल हम आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह अगर एकल परिवार में होंगे तो एकल परिवार में हम, हमारे माताजी पिताजी, अगर कोई विपत्ता आ जाए तो हम तीनों को मिलकर ही निपटना पड़ेगा। जबकि संयुक्त परिवार में हमारे साथ रहते हैं दादाजी हैं, दादी जी, चाचा चाची, ये सब मिलके रहते हैं। तो कोई भी समस्या आने पर हम उसे आसानी से उसका निवारण कर सकते हैं। अब एकल परिवार में कौन कौन रहेंगे? पिताजी और माताजी और फिर हम। ये छोटा परिवार हो जाएगा। एकल परिवार यानी छोटा परिवार। इसके विपरीत संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होगा। तो इसमें हमारे साथ दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, चाचा, चाची, हम। तो बड़ा परिवार कौन सा हुआ? संयुक्त परिवार। तो हमें कैसे परिवार में रहना चाहिए? संयुक्त परिवार में, न कि एकल परिवार में। संयुक्त परिवार में रहेंगे तो हमारी देखभाल है तो वो आराम से हो पाएगी। और अगर एकल परिवार में रहेंगे तो पिताजी काम पे जाएंगे, मम्मी जी घर का काम करेंगे और हमारी देखभाल पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगी। तो हमें कौन से परिवार में रहना चाहिए? एकल परिवार में। अब हम अपने अध्याय पे आते हैं। अपने अध्याय में दो बहनें हैं, साजना, संजना और सलमा, जो एक एकल परिवार में रहती हैं और दूसरी बहन है वो संयुक्त परिवार में रहती है। और एकल परिवार और संयुक्त परिवार के फायदे देखेंगे। संजना और सलमा स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं। दो बहनें हैं, सलमा है, एक का नाम सलमा है और एक का नाम संजना। वो अपने एक विद्या मंदिर में एक साथ पढ़ रहे हैं। संजना एक दिन उदास थी। जब उसकी सहेली उदास थी तो सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? अब अपने सहपाठी हैं, अपने कोई भैया बहन अपनी क्लास में अगर उदास है होगा तो हम तो बेसिकली पूछेंगे उसको कि भैया आज उदास क्यों है। तो संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। तब बहन ने बताया कि मेरी मम्मी रहना पड़ता है, लेकिन उसका परिवार संयुक्त परिवार में है, इसीलिए दादा दादी जाओ तो वो विद्यालय, संजना विद्यालय भी आ जाए ना, तो उसके माताजी की देखभाल करने के लिए बहुत सारे परिवार के सदस्य घर पर हैं। चित्र देखिए। अब अगला देखो, अपने परिवार के सदस्य यानी कि अपने परिवार में कौन कौन रहते हैं। अब आपका परिवार एकल परिवार में रहता है या संयुक्त परिवार? आपके दादाजी साथ रहते हैं? हाँ। दादी जी? हाँ, साथ रहते हैं। अगर साथ नहीं रहते तो हुआ एकल परिवार। अगर साथ रहते हैं तो क्या हुआ? संयुक्त परिवार। पिछली कक्षा में हमने एकल और संयुक्त परिवार के बारे में विस्तार से, कक्षा चतुर्थ में हमने पर्यावरण पढ़ी है, उसमें हमने एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी की थी। एकल परिवार के बच्चों का पालन पोषण, एकल परिवार यानी माता पिता रहते हैं। अगर एकल परिवार में कोई भैया बहन रहेगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? केवल माता और पिता। जबकि संयुक्त परिवार में रहने वाला बालक, भैया है, बहन है, तो उसका परिवार
बड़ा होगा तो उसकी देखभाल संयुक्त परिवार यानी सभी के सहयोग से हो जाएगा। अब अपने ये निम्न क्वेश्चन से इनके आंसर बताना है। आपके पड़ोसी में कौन कौन रहते हैं, इसमें एकल परिवार कितने हैं, इस सारणी जो ऊपर दी हुई है ना इसके अनुसार इसमें यदि हाँ है तो हम कैसे परिवार में रहेंगे, संयुक्त परिवार में। और इसमें से अगर जैसे दादाजी है दादी जी ये सब साथ में नहीं रहते, ताऊ ताऊ ये हमारे साथ नहीं है, तो वो परिवार कैसा होगा, एकल परिवार। अब इसमें ये परिवार का वंशानुगार पूरा वंश वृक्ष बनाए गए हैं। इसी तरह आपको भी आज कर जाके अपने पूरे परिवार का वंश वृक्ष बनाना होगा। जैसे अंडाराम, ये हमारे ये अपने पाठ के अनुसार ये परदादी है। ये है परनानी। इसी तरह यहाँ आएंगे दादाजी कि मेरी मम्मी जी हैं, मेरे माता जी हैं, उनकी समझते हैं वो ठीक नहीं है। चलमा बोली चिंता मत करो समझा मध्यांतर यानी मध्यांतर यानी दोपहर का खाना खाने का टाइम या लंच होगा तब इसके बारे में हम बैठ के विस्तार से बात करेंगे। और आपकी आंटी हैं वो यानी कि संजना की माता जी वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। मध्यांतर में दोनों सहेलियां आपस में बैठ के आपस में बातचीत करती हैं। सलमा कहती है हाँ संजना बताओ तुम्हारी माँ को क्या हुआ। तब एक सहेली एक बहन है दूसरी बहन की माताजी का समझते जान रही है तो उन्होंने कहा कि आपके माताजी को क्या हुआ। तब संजना ने कहा कि मेरी माँ को कल से तेज बुखार है। तो सलमा ने कहा कि अपने माताजी को है किसी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तब संजना क्या मेरा परिवार पूरा एक साथ रहते हैं, दादा दादी ताऊ जी ताई जी चाचा चाची और उनके बच्चे हम सब साथ मिलकर रहते हैं। यानी संजना का परिवार कैसा परिवार है, संयुक्त परिवार या एकल परिवार, संयुक्त परिवार। कैसा परिवार है, संयुक्त परिवार। क्योंकि संजना के परिवार में दादाजी हैं, दादी जी हैं, ताऊ जी हैं, ताई जी, चाचा चाची जी और इनके सब भैया बहन। तो यानी संजना ने कहा कि मेरा परिवार संयुक्त परिवार है, मेरे परिवार में सभी साथ में रहते हैं, दादा दादी ताऊ जी ताई जी चाचा चाची और उनके सब भैया बहन। तो इसलिए मेरा परिवार संयुक्त परिवार है। मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए मेरी माँ का स्वास्थ्य खराब है लेकिन देखभाल करने के लिए बहुत सारे सदस्य घर पर हैं। अब चित्र में भी आप देख सकते हैं, चित्र 1.1 में दिखाया गया है। एकल परिवार में केवल माताजी हैं, पिताजी और भैया और बहन, छोटा परिवार हो गया। और संयुक्त परिवार में देखिए दादा दादी ताऊ ताई जी चाचा चाची और उनके सब बच्चे, ये बहुत बड़ा परिवार। अगर कोई विपदा जिस तरह संजना की माताजी बीमार है और उनकी देखभाल करने के लिए इतने सारे हैं, अगर हम भी संयुक्त परिवार में रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई समस्या होगी तो हम आराम से उसका निवारण कर सकते हैं। इसी तरह अगर संजना है वो एकल परिवार में रहती तो उसका नुकसान के बाद में नानी जी, फिर अपने पिताजी और फिर हम स्वयं, जिसे अपने पाठ में बताए हैं, अपने पाठ में बहन का नाम बताया है संजना। नानी जी परदादी पर नानी जी, फिर संजना की माता जी और फिर वो स्वयं संजना। यानी वंश वृक्ष इतना लंबा होगा। हमारे दादाजी के दादाजी और फिर पिताजी, हमारे पिताजी और हमारी माताजी, इन दोनों की संतान है हम।
तो हमारे जो माता जी होंगे वो हमारे होंगी नानी जी, और हमारे पिताजी के पापा जी होंगे वो होंगे दादाजी। इसी तरह आज आपको घर जाके इसी तरह ये परिवार का वंश वृक्ष बनाना है, इसी तरह चित्रित करना है। एक तरफ अपने पिताजी का, अपने दादाजी का नाम लिखना है और दूसरी तरफ अपने दादा परदादा जी का नाम लिखना है। तो आज का गृह कार्य में ये क्वेश्चन लिख दीजिए। आज रिश्तों के संबंध में जो पाठ पढ़ा है, इतना पढ़ा है, उसी में से आपके जो क्वेश्चन है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं, यानी अपने परिवार में अगर माताजी पिताजी रहते हैं और आप रहते हैं, आपके भैया बहन रहते हैं, तो वो कौन सा परिवार कहलाएगा? एकल। और आपके परिवार में दादा दादी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची और उनके बच्चे सब रहते हैं, तो वो कौन सा परिवार होगा? संयुक्त परिवार। तो आपका परिवार में कौन कौन रहते हैं, उनका नाम लिखना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपका परिवार एकल परिवार है या संयुक्त परिवार। दूसरा, जिस तरह बहन संजना का परिवार का वंश वृक्ष अपने पाठ्य पुस्तक में बना हुआ है, इसी तरह आप भी अपने माताजी, अपने पिताजी को पूछ के अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाना है। ठीक है? तो